आज के इस वीडियो में हम इस रिले के बारे में समझने वाले हैं। इस रिले से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे काम करता है, ऑटो मोड, मैनुअल मोड क्या होता है, ये हमारी पुश बटन किस लिए दी गई हैं, इसके एनओ और एनसी टर्मिनल्स क्या होते हैं, इन सभी को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स को देखने वाले हैं, ये कैसे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमारे लोड को कैसे ये सेफ़ रखता है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं तो ये हमारा 10 एम्पियर का एक NM2 सीरीज़ का रिले है, जिसे LNT द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर सामने से आपको टर्मिनल देख पा रहे हैं आप। 3 टर्मिनल ऊपर दिए गए हैं और ये 3 नीचे हैं। तो ये जो ऊपर वाले निकले हुए टर्मिनल्स हैं, ये हमारे इनपुट हो जाते हैं, और ये जो हमारे नीचे स्क्रू के साथ दिए गए हैं, ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हो जाते हैं। साथ में ये जो हमारे पुश बटन दिए गए हैं, यहाँ पर जो ग्रीन वाला पुश बटन है, इसका यूज़ हम इस रिले को ऑन करने के लिए करते हैं, और इस रेड वाले का यूज़ हम इसे ऑफ़ करने के लिए या फिर रीसेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसे हम ऑन और ऑफ़ जब हम हाथ से करेंगे तो फिर रिले हमें कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। जी, आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है, तो ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। ये हम जब इसे मैनुअल मोड में ऑपरेट करते हैं तब हम इन दोनों पुश बटन का यूज़ करते हैं। तो मैनुअल मोड और ऑटो मोड में कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको इसी वक्त हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप साइड में इसके देख पा रहे हैं, तो ये हमारा दिया गया है एक मैनुअल मोड और एक ऑटो मोड का ऑप्शन, और ये जो ऊपर ये बटन दिया गया है, इसके द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। आगे कर दिया तो ये हमारा ऑटो मोड में हो गया, और इसे हम जब हम पीछे कर लेते हैं तो ये हमारा मैनुअल मोड में ऑपरेट हो जाता है। और मैनुअल मोड में जब हम ऑपरेट करते हैं तो ऑन करने के लिए ये ग्रीन वाला, ऑफ़ करने के लिए ये रेड वाला पुश बटन का हम यूज़ करते हैं। साथ में इसके करंट रेटिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारा एक डायल दिया गया है। इस डायल की हेल्प से हम इसके करंट को चेंज करते हैं। सो आइए हम अब बात कर लेते हैं इनके ये जो टर्मिनल्स दिए गए हैं, एनओ और एनसी के बारे में। सो इसके साइड में जब आप आएंगे तो एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, मैं जूम कर देता हूँ, आप सही से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारा ये 97 और 98 है, ये दोनों आपस में दूर है, मतलब ये ओपन है, ये दोनों आपस में ओपन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा ये दोनों टर्मिनल मिलके एनओ टर्मिनल बनाते हैं। और जो दूसरा यहीं पर हमारा 95 और 96 है, ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इट मीन्स क्लोज हैं। तो ये दोनों मिलके 95 96 ये एनसी टर्मिनल बनाते हैं। और वहीं 96 के साथ हमारा 94 है, जो कि ओपन है, ये एक दूसरे से ओपन है। इट मीन्स 96 और 94 ये हमारा एनओ टर्मिनल हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर 3 टर्मिनल हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा 96 94 जो कि एनओ है, 96 95 जो कि एनसी है, और 98 97 जो कि एनओ है। अब यहाँ पर एनओ जो है वो हमारा 2 टर्मिनल एनओ है और एक एनसी है। अब इसका यूज़ हम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ये कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराता है। अब ये जो हमारा रिले है ये ट्रिप हो गया, इसकी जानकारी कौन देगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा रिले है ये ट्रिप हो चुका है। तो इसकी जानकारी इन्हीं टर्मिनल्स के थ्रू पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं हम 98 और 97 को किसी एक इंडिकेटर जो हमारा बल्ब है उसके साथ हमने कनेक्ट किया है। तो ये तो नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, और नॉर्मली कंडीशन में ये ओपन है। उस समय हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब तक ये नॉर्मल हमारा ऑपरेट हो रहा है। जब ये ट्रिप होगा तो ये जो हमारा ओपन एनओ टर्मिनल है जो ओपन है, ये क्लोज हो जाएगा, एनसी बन जाएगा, और हमारा जो बल्ब है वो इंडिकेटर बल्ब जल जाएगा, और हमें पता चल जाएगा जो हमारा ये रिले है, ये थर्मल ओवरलोड रिले, ये हमारा ट्रिप हो चुका है। इस तरह से कंट्रोलिंग सिग्नल के लिए हम एनओ और एनसी का यूज़ करते हैं। अब ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 94 है, ये 96 है, ये 97 है, ये 98 है। सो कुछ इस प्रकार से हम इस रिले को यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।